एक जंगल में रानो चिड़िया रहा करती थी। उसने अंडा दिया था। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। देखिए आकाश जी, आज मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ तो खाने को ले आइए। आज मेरा बर्गर खाने को बहुत मन कर रहा है, चूसी चूसी बर्गर ले आइए। वो जिसके अंदर चिकन बोन्स वाली चिकन नहीं होती, वही वाली। चले आप जल्दी से जाकर चिकन वाला बर्गर लेकर आइए, बड़ा मन कर रहा है मेरा खाने को। ऐसे ही उसका पति आकाश जब जा रहा था कि बिजली का करंट लगने की वजह से नदी में डूब जाता है। फिर अगले दिन लूसी उसे बताने के लिए आती है। ये देखकर रानो बहुत परेशान हो जाती है। समय गुजर जाता है। उसके अंडे में से एक नन्हा सा बिट्टू रखती है अपने बेटे का नाम। मेरा प्यारा बिट्टू, हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि 5 महीने के लिए हमने किराए पर लिया हुआ था और अब वो समय ख़त्म हो गया है। मेरे पास और पैसे भी नहीं हैं। ऐसे ही वो वहाँ से चली जाती है और अपनी जो है अपनी भाभी के घर जाती है। भाभी भाभी बात सुने, हमारे पास घर नहीं है और हम बहुत मजबूर हैं। क्या हफ्ते खान के लिए आपके घर पर रह सकते हैं? रानो बहन कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा अपना ही घर है। ये सब कुछ तो तुमने ही दिया है हमें, और तुम हमसे बातें कर रही हो। कोई ज़रूरत नहीं रोने की। जब चाहे तुम इस घर में रह सकती हो। लेकिन हरियाली बहन, ये घर तो आपका ही है। नहीं, आप अगर ये मदद ना करती तो हमारे पास तो कुछ नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ मुश्किल टाइम में मैंने पैसे दिए थे कारोबार के लिए और घर के लिए। लेकिन आप लोगों ने आजकल मेहनत इतनी की कि इतना सारा कारोबार भी कर लिया और घर भी बना लिया। हमने तो सिर्फ आपकी मदद की थी, बाकी तो आप इतने समझदार हैं। आज हमारे पास जो भी था। ऐसे ही सुबह मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू भैया, क्या आप मुझे काम पर रखेंगे? मुझे सख्त काम की ज़रूरत है। कब तक मैं आपके घर पर रहूँगी? एक ना एक दिन तो मुझे अपना कारोबार शुरू करना होगा, क्योंकि मेरा पति भी इस दुनिया से चला गया है और मेरे बेटे का खर्चा भी है, तो मैं उसका खर्चा ज़रा कैसे ही पूरा करूँगी? आपको तो पता है महंगाई कितनी है। हाँ चिड़िया बहन, तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जब तक तुम्हारा भाई ज़िंदा है, तुम्हें बिल्कुल ज़िंदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाभी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, नहीं, भाभी तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैं खुद अच्छा, मेरी बहन, मैं अभी चूड़ियों की टोकरी बना कर देता हूँ। तुम जाकर जंगल में बेच आओ मेरा बेटा। जाओ मेरा बेटा, जल्दी से बेच कर आओ और अच्छे-अच्छे पैसे फिर मैं तुम्हें अपनी दुकान खोल कर दूँगा। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। अरे सुनती हो रानो, ज़रा मुझे भी चूड़ियाँ देती जाओ। लाल रंग की कितने रुपए दर्जन है? 20 रुपए। अच्छा, ये तो बहुत सस्ती है, चलो मुझे भी दे दो। ऐसे ही रानो बहुत मेहनत करती है, समय गुजर जाता है और फिर वो अपनी चूड़ियों की दुकान खोल लेती है। जंगल के सारे पंछी रानो से ही चूड़ियाँ खरीदते और ज़रूरतमंद पंछी आते तो उन्हें मुफ्त में चूड़ियाँ देती। मैं इन ज़रूरतमंद पंछियों को मुफ्त में चूड़ियाँ दूँगी। मुझे जितनी लेनी है ले लो। ऐसे ही वो अपना घर बना देती है और ज़रूरतमंद के लिए भी घर बनवाती है, जहाँ पर अनाथ आश्रम में सारे पंछियों को रखती है। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब